ही है जो हम आंखों को लेकर करते हैं? एक रेगुलर आई चेकअप आफ्टर द एज ऑफ 35 to 40 जो करना चाहिए, वो ना करके वो चश्मे की दुकान पे जाके चेकअप करा लेते हैं। और ग्लूकोमा जैसी बीमारी है जो पकड़ में नहीं आती और बहुत लेट स्टेज में पता चलता है। ये एक बहुत कॉमन लापरवाही है। और दूसरी एक कॉमन बीमारी है डायबिटीज़, जो भी आंखों को अफेक्ट करती है। उसके लिए भी एक रेगुलर आई चेकअप करना चाहिए जिनको भी डायबिटीज़ है एवरी ईयर। जी, मैंने ये सवाल शुरुआत में इसलिए पूछा क्योंकि आम जनता जो है वो आम तौर पर आंखों को उतना ज्यादा फोकस नहीं करती है और इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत जो है वो आई डोनेशन है। तो हम पहले आई डोनेशन की तरफ आएंगे, उसके बाद हम आगे चलकर और भी अलग अलग मुद्दों पर बातें करेंगे। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया को नहीं देख पाते, या कई ऐसे लोग हैं जिनकी दोनों आंखों में प्रॉब्लम है, कई ऐसे लोग हैं जिनकी एक आंख में प्रॉब्लम है। और आई डोनेशन को लेकर पिछले कई दशकों से मुहिम चल रही है और ये कहा जा रहा है कि आम लोग अपनी जिंदगी के बाद दूसरों की जिंदगी में उजाला भर सकते हैं। तो हमें ये बताइए कि ये आई डोनेशन को लेकर इस समय कितनी जागरूकता है, फिर आगे की बातें करते हैं। बम्बई जैसी सिटी में तो काफ़ी जागरूकता है। हमारा आई बैंक 2007 से एक्टिव है, रोटरी आई बैंक जो बोरिवली में कार्यरत है। ऐसे 5-6 आई बैंक है जो बॉम्बे में वर्चुअली आई हॉस्पिटल का भी आई बैंक कार्यरत है, 2000 से कार्यरत है। बॉम्बे जैसे सिटी में तो काफ़ी जागरूकता है और हमें रेगुलर कॉल्स भी आते रहते हैं। हमने हमारे आई बैंक से 2 टीम है जो हॉस्पिटल्स के आईसीयू के बाहर भी कार्य करते हैं ताकि जहाँ पे भी डेथ हो और वहाँ आसान हो, अच्छी क्वालिटी की मिलती है। जो फॉर्म भर कर हमारी आंखें चाहें, क्या ये बहुत आसान है लोगों को इस तरह से कन्विंस कर पाना? हम आई बैंक में एवरी मंथ एक ग्रुप मीटिंग रखते हैं, एक एक ग्रुप्स को बुलाते हैं, उनको अवेयरनेस करते हैं और उसी टाइम पे हम फॉर्म भराते हैं। बट फॉर्म न भी भरा तो भी डेथ होने के बाद में रिलेटिव्स कंसेंट दे सकते हैं अगर फॉर्म नहीं भरा है तो। पर जी, मैं समझ गया इस बात को। लेकिन मान लीजिए कि किसी ने फॉर्म भरा हुआ है, तो क्या उसको कोई कार्ड मिलता है और रिलेटिव्स को ये बताना चाहिए कि भाई ये मेरा कार्ड है? हम कार्ड देते हैं उनको और वो पेशेंट के साथ ही रहता है हमेशा, एंड रिलेटिव्स को भी इन्फॉर्म करते हैं। बट उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट आफ्टर डेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, द रिलेटिव शुड कम इनटू एक्शन। फॉर्म नहीं भरा है तो भी वो आई डोनेट कर सकते हैं अगर रिलेटिव्स कंसेंट देते हैं तो। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, 6 से 8 घंटे के अंदर ये सब प्रोसीजर कंप्लीट करना होता है, इसलिए रिलेटिव्स को बहुत ही सतेज रहना जरूरी है। जी, ये बात ही मैं पूछने जा रहा था कि कितनी देर का समय होता है हमारे पास किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद में, और वो कितना मायने रखता है जल्दी से काम करना? जल्दी से काम करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि 6 से 8 घंटे का समय है हमारे पास और उसी के अंदर पूरी प्रोसीजर हमें फिनिश करना होता है। तो तुरंत हमें नजदीक की आई बैंक को कांटेक्ट करना चाहिए। और ये आई बैंक 24 घंटे सक्रिय रहते हैं? यस, वो मोबाइल नंबर है उनके, 1919 नंबर है विच इज एक्टिव। हमारा रोटरी आई बैंक का नंबर है 98216 01919, 98217 01919, 98218 019। तीनों नंबर 24 घंटा चालू रहता है। ये मुंबई क्षेत्र में? मुंबई क्षेत्र का है जी। देश के अलग अलग हिस्सों में जहाँ छोटे शहर हैं या जहाँ ऐसे शहर हैं जिनमें बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं है, वहाँ आई डोनेशन की स्थिति क्या है और क्या उतनी ही फुर्ती से काम होता है? इतना फुर्ती से नहीं होता है क्योंकि कई जगह पे आई बैंक भी नहीं है और कई जगह पे कॉर्निया ट्रांसप्लांट करने वाले डॉक्टर्स भी नहीं है। तो बड़े मेट्रो सिटीज को छोड़ दे तो इंटीरियर ऑफ इंडिया में बहुत ही आई वुड से इट इज नॉन एग्जिस्टेंट। ओहो, तो इस दिशा में जागरूकता फैलाने के लिए क्या कहेंगे आप? आम जनता क्या कर सकती है और डॉक्टर्स क्या कर सकते हैं? अवेयरनेस के बाद में टू एस्टेब्लिश एन आई बैंक, उसके बाद में आजू बाजू में कोई बड़ी हॉस्पिटल में जहाँ कॉर्निया ट्रांसप्लांट होने की फैसिलिटी भी अवेलेबल होनी चाहिए। तो ओनली रिट्राइव करके फायदा नहीं है कुछ। जी, हमने बॉम्बे में जो नियर बाई एरियाज है, पालघर, बोईसर, धानू, यहाँ एरियाज में हमने डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी है और वो वहाँ के लोकल एरियाज में आई डोनेशन के कॉल अटेंड करके दे ट्रांसफर द कॉर्निया टू द मुंबई आई बैंक। ओके, इस तरीके से काम कर सकते हैं हम। जी, यहाँ एक बहुत ही, तो वो कितने समय तक उसको रखा जा सकता है सही सलामत, और क्या प्रोसेस है ट्रांसप्लांट की? तो वंस आई डोनेशन इज डन, द कॉर्निया कम्स इन द आई बैंक। आई बैंक में आने के बाद में प्रोसेसिंग चालू होता है, उसका टेस्टिंग होता है, सब ब्लड टेस्ट होते हैं उनके, HIV, हेपेटाइटिस बी। वंस एवरीथिंग इज नॉर्मल वी कैन डिस्पैच द कॉर्निया विद इन 2-3 डेज। हम पेशेंट को कांटेक्ट करना शुरू करते हैं, तो प्रिजर्वेटिव मीडियम के अंदर कॉर्निसोल मीडियम होती है, उसमें रखते हैं। उसमें 10 दिन तक हम रख सकते हैं कॉर्निया को, उस 10 दिन के अंदर हमें यूटिलाइज करना होता है। तो हमारे पास 10 दिन का टाइम होता है, उसके अंदर ही ये ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसीजर हो जाना चाहिए। जी जी, तो क्या आप ऐसे मरीजों की भी
लिस्ट रखते हैं जिन्हें जरूरत है और जो इंतजार कर रहे हैं कि कॉर्निया का डोनेशन मिले और उनका इलाज किया जा सके? हमारे पास वेटिंग लिस्ट होती है। सभी डॉक्टर्स के पास जहाँ पे भी पेशेंट आते हैं कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन के, वो फॉर्म भर के आई बैंक में रजिस्टर करते हैं और पेशेंट वेट लिस्ट में होते हैं। जब भी उनका नंबर आता है उनको कॉन्टेक्ट करते हैं और डॉक्टर और पेशेंट दोनों की अवेलेबिलिटी के हिसाब से गिव द कॉर्निया। डॉक्टर साहब, यहाँ हमने आंखों के डोनेशन की तो बात की, लेकिन एक चीज ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आंखों में समस्या है और जो डोनेशन के जरिए कॉर्निया हासिल करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को कहाँ कांटेक्ट करना चाहिए और किस तरह से उन्हें डोनेट किया हुआ कॉर्निया मिल सकता है? उल्टी प्रोसेस जो है उसके बारे में बताइए। फर्स्ट एक आई चेकअप करना चाहिए डॉक्टर के पास जाके। अगर उनकी कॉर्निया का प्रॉब्लम है, जो हम आई डोनेशन करते हैं उसमें खाली ओनली कॉर्निया का प्रॉब्लम है, जो ब्लैक पोर्शन में दिखता है बाहर जी, उसमें प्रॉब्लम है, वही हम कॉर्निया डोनेशन और ट्रांसप्लांटेशन से उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। और कोई भी बीमारी है वो उस कॉर्निया डोनेशन से वो रेक्टिफाई नहीं कर सकते, जैसे कि डायबिटीज, रेटिनोपैथी है, ग्लूकोमा है, रेटिना का कोई बीमारी है, वो सब बीमारी हम कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन से नहीं कर सकते। तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि इस व्यक्ति को कॉर्निया की जरूरत है। फिर वो रजिस्टर कराता है और तब फिर उसको डोनेशन। ये प्रोसेस कितनी महंगी है? एक कोई नॉर्मल कंसल्टेशन डॉक्टर के पास करना है, जो बॉम्बे में अराउंड 300 से 500 रुपीज में कोई भी डॉक्टर के पास चेकअप हो सकता है। वहां से हमें पता चल सकता है कि आपको जो कॉर्निया की प्रॉब्लम है, तो वो कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन से आपको बेनिफिट हो सकता है। तो क्या रिसीवर को कॉर्निया हासिल करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं? कॉर्निया के लिए पैसे नहीं देने पड़ते, बट जो टेस्टिंग वगैरह होती है, आई बैंक के जो प्रोसेसिंग चार्जेस है वो अराउंड 6 to 8,000 रुपीज है, वो पेशेंट को पे करने पड़ते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो आपने खर्च बताया ये निजी संस्थानों का खर्च है। सरकारी अस्पतालों में ये पूरी तरह से मुफ्त होता होगा? हाँ, मुफ्त होता है। वही तो सरकारी योजना है, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम है, उसके अंदर ये कवर होता है और उसमें कोई खर्चा नहीं होता जी। जो नोटिफाइड हॉस्पिटल है उसके अंडर में, वहाँ पे ये ऑपरेशन पूरा फ्री में हो सकता है। डॉक्टर साहब, आगे की बातें करेंगे,